नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के 135 से लेके 170 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं 135 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड यूआरएल। तो इनमें से जो है इनवैलिड यूआरएल कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए www.http कभी नहीं होता, http जो है सबसे पहले आता है, उसके बाद आपका www. आता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 135। 136 पे चलते हैं, व्हाट इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ लिंक ब्रेक इन एन HTML डॉक्यूमेंट। अब जिसने HTML पढ़ी है, जिसने वेब डिजाइनिंग की है, उसको तो इसका आंसर जो है मालूम होगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट जिसने की है उसको तो आंसर इसका मालूम होगा, क्योंकि HTML जो है सबसे पहले की जाती है कोडिंग में, HTML के साथ साथ की जाती है CSS। तो HTML की यहाँ पे बात की गई तो BR टैग लाइन ब्रेक के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो 136 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 137 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन ए वेब पेज। तो इमेज जो अगर वेब पेज पे आपको लगानी है तो आपको टैग यूज करना पड़ेगा IMG। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 137। नेक्स्ट चलते हैं 138 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट्स इन ए वेब पेज। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है HTML स्टाइल यूज करने के लिए HTML पेजेस में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 138। CSS आपकी लैंग्वेज जो है ये यूज की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच एट्रीब्यूट ऑफ HTML a tag is used to specify the URL of the hyperlink। अगर आपको URL स्पेसिफाई करना है तो आपको h रेफरेंस जो है, h हरीफ जो है ये यूज करना होता है। तो 139 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 140 पे चलते हैं, हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ ए टेबल रो इन ए HTML। तो यहाँ पे इसका आंसर या तो रो स्पैन होगा या फिर कॉल स्पैन होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है ए और डी में, तो इसे हम देखेंगे जब आंसर की आएगी ऑफिशियल, तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए 141 पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का फाउंडर कौन था। देखिए, जो www का फाउंडर था वही जो था आपका HTTP का फाउंडर था। तो वो कौन सा था, वो था टिम बर्नियर्स-ली। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 141। तो टिम बर्नियर्स-ली इसका आंसर होगा। 142 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। तो इनमें से पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये है आपका अपाचे। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 142। तो बाकी कईयों ने क्रोम पे भी लगा दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे वेब की बात की गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वेब सर्वर की बात की गई है। तो 142 का आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी तो जो है आपके वेब सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है। 143 पे चलते हैं, डैश एंड डैश आर द फॉर्म डेटा सबमिशन मेथड्स इन HTTP। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो है ये दो प्रकार के जो होते हैं, ये होते हैं गेट और पोस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 143। अब चलते हैं 144 पे, यहाँ पे HTML कोडिंग दी गई है कुछ, तो जिन्होंने HTML पढ़ी है वो तो इजीली इसका आंसर दे सकते थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 144। ठीक है, 144 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले HTML आता है, HTML टैग जो था सबसे एंड में ख़त्म होगा, फिर उसके बाद हेडर आता है, हेडर भी बॉडी के पहले ख़त्म होगा, फिर बॉडी का अलग टैग होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब 145 पे चलते हैं, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन एन HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको एक्सटर्नल CSS फाइल को HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है स्टाइलिंग के लिए, तो आप स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको इस तरह का टैग देना होता है तो हेडर टैग में, तो ये आप ऐसे यूज करते हैं। 145 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 146 पे चलते हैं, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में ये यूज होती थी, उसके बाद आपकी थी ट्रांजिस्टर टाइप, फिर आई थी IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 146 का। अब 147 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग CPU प्रोसेसिंग स्पीड। अब CPU की प्रोसेसिंग स्पीड अगर मेजर करनी है आपको तो 149 का इसका गीगाहर्ट्ज़ होगा और ये ऑप्शन ए है।
ठीक है, 147 का है ऑप्शन नंबर ए। तो आपके फ़ोन में भी होती है गीगाहर्ट्ज़, आप कई बार डिस्कस करते हैं। 148 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन होता है रजिस्ट्री का तो वो सबसे फास्ट होती है, उसके बाद आती है कैशे मेमोरी, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका कैशे मेमोरी। 148 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 149 पे चलते हैं, विच इन ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द यूज़र टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे बात की गई है बूटिंग प्रायोरिटी की, तो बूटिंग ऑप्शन, तो बूटिंग ऑप्शन भाई आपके ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, बायोस सेटिंग में होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में, ठीक है। तो बायोस सेटिंग जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 149। 150 पे चलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ALU जो है आपका ये CPU का पार्ट होता है, ठीक है। 150 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 151 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो अगर प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये हम बोलते हैं रैम को, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को बोलते हैं प्राइमरी, और आपकी जो हार्ड डिस्क होती है ये सेकेंडरी मेमोरी रहती है। 152 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन कॉन्टेक्स्ट विद कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी। तो LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है LCD की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 152। नेक्स्ट है 153, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो ऑब्वियसली आप जो है यहाँ पे प्रिंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 153, ठीक है, प्रिंटर का यूज़ होगा, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्कैनर इसका कोई मतलब नहीं है। 154 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे बात की गई है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 154, जो कि आपका है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे देखिए प्लॉटर आ गया एक में बी ऑप्शन में, और पहले में आपका प्रिंटर आ गया, ये भी आउटपुट है, और तीसरे में भी प्लॉटर है तो ये भी आउटपुट हो गया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 154। अब 55 देख लेते हैं, 155, डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है स्पीड का, वो कैसे रहता है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे पहले आएगा आपका सबसे कम वाला, फिर उसके बाद आएगा उससे ज़्यादा वाला। तो सबसे कम वाला जो है वो है आपका, सबसे कम वाला कौन सा होगा यहाँ पे, तो सेकेंडरी, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 155। पहले आएगी सेकेंडरी स्टोरेज, फिर है रैम, फिर सबसे ज़्यादा होता है आपका कैशे का, ठीक है। तो कैशे जो है सबसे ज़्यादा तेज होगा इनमें से। अब 156 पे चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 156 DPI की फॉर्म में। रेजोल्यूशन भी यहाँ पे ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे DPI इसका आंसर होगा 156 का ए। 157 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल फॉर्मेट, तो ऑडियो फाइल के लिए जो दोस्तों ये है आपका JPEG। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल फॉर, ऑडियो फाइल के लिए फॉर्मेट कौन सा होता है, तो वेब, ठीक है। तो वेब जो है WAV ये ऑडियो फाइल का फॉर्मेट होता है। AVI जो है आपका वीडियो के लिए होता है, PDF तो आपका PDF रीडर के लिए है, और JPEG जो है ये आपका इमेज के लिए होता है। अब 158 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है, नॉट ए डिजिटल फाइल फॉर्मेट, तो PNG हो गया आपका, JPEG हो गया, BMP हो गया, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके इमेज के फॉर्मेट हैं, लेकिन PDF जो है यहाँ पे इसका डिजिटल इमेज का फॉर्मेट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 158। 159 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। तो इमेज एडिटिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन, कौन सा यूज होता है, फोटोशॉप, कहीं भी जाओ फोटोशॉप यूज होगा इमेज एडिटिंग में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 159। 160 पे चलते हैं, विच मेल्स आर अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस सेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस जो होते हैं
जो कि यूजुअली आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पैम मैसेजेस। ठीक है, ये आपके खास तौर पे स्पैम मैसेजेस में चले जाते हैं, स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। अगर आप ईमेल यूज़ करते, जीमेल यूज़ करते हैं तो आपको ये मालूम होगा। तो 160 का है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 161 पे चलते हैं। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा ई गवर्नेंस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 161। 162 पे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनेबल्स टू ड्राइव न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो अगर आपको जो है एक्सटेंड करना है, ठीक है, आपके पास एग्जिस्टिंग क्लास है, अगर उसको आपने उसकी डायराइव क्लास बनानी है तो आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 162। 163 पे चलते हैं। विच इज अ स्पेशल मेथड ऑफ ए क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। तो ये है 163 का आपका ऑप्शन ए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो 163 का ए ऑप्शन होगा। 164 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से जो है जावा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कौन सी नहीं है। इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जावा डज नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 164 का। 165 पे चलते हैं। 165 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटर इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आई थिंक सी इसका करेक्ट आंसर होगा 165 का। तो ये आप देख लें जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। अब 66 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर इन जावा क्लास। तो देखो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये तीनों होते हैं, लेकिन सी ऑप्शन का यहाँ पे प्रोप्राइटरी ये नहीं होता। 166 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 167 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस सूट। तो MS ऑफिस सूट का यहाँ पे देखिए डॉस जो है इसका कोई मतलब नहीं है। एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये तीनों के तीनों ऑफिस सूट का पार्ट है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 167 का। 168 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे हम बोलते हैं, ये हम बोलते हैं MS एक्सेल को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 168। 169 देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन द सेल्स ऑफ ए MS एक्सेल वर्कशीट। तो आप यहाँ पे डेट, टेक्स्ट, नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 169। 170 पे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द एंड ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो शॉर्टकट की क्या होती है इनमें से, अगर आप MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के एंड में जाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये आप देख लेना जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो इससे हम कुछ भी ऐसे नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये आप जब आंसर की आएगी ऑफिशियल उसमें देख लीजिएगा। तो बाकी के जो है टेक्निकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ से शेयर करना चाहता हूं कि अब से जो है हम GOA जो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है IT के लिए, उसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसकी क्लासेस हम क्या स्टार्ट करें या नहीं करें, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम उससे जो है सबसे पहले हम कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ जो है आपका जनरल नॉलेज का भी हम स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली कंप्यूटर का पार्ट ज़्यादा आता है तो इसलिए जो है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देख लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सा सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करें। और डेली इसकी क्लासेस रहेंगी 2 टाइम्स। ठीक है, 2 वीडियोस जो है हम अपलोड करेंगे डेली, तो उससे रिलेटेड जो है आप मुझे बता सकते हैं। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। देखिए आपको कंप्यूटर की आंसर की यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो कि अभी तक किसी ने अपलोड की है, तो आप प्लीज़ यार मेरे एफर्ट्स को भी आप सराहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए जो भी इस वीडियो को देखेगा दोस्तों। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।